हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। अभी तक आपने देखा होगा लगातार ये बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका कहाँ प्रोविजन है, कहाँ इलेक्शन है। तो नॉर्मली इस बात को तो आप जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने इस बात को भी साफ कर दिया कि इस समय भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और जो फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं आर्टिकल नंबर 63, वहां पर आपको प्रोविजन मिलता है कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे और भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति, इसका मतलब चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट भी होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन जो हमें होता है वो इस चीज में होता है, कई बार जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है या मेंस के साथ क्वेश्चन आता है वो इलेक्शन में आपको पूछता है कि जो है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां हमें कंफ्यूजन होता है। कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि दिल्ली और पांडिचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या वो भी पार्टिसिपेट करेंगी, और कई बार ये होता है कि जो है मान लीजिए कि पार्लियामेंट जो है उसके तो इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, तो स्टेट लेजिस्लेशन के कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, क्या होल ऑफ द मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, या वहां भी केवल जो है वो आपने साफ कर दिया कि इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर जो है प्रेसिडेंट का प्रोविजन है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट का क्या प्रोविजन है, क्या सेम जो है वो जो है पोर्शन रहेगा, क्या जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में भी ये सब भाग लेंगे, इनका दोनों का इलेक्शन ही होता है या नॉमिनेशन होता है, ये क्वेश्चन कई सारे अराइज होते हैं। उन दोनों चीजों को जो है आज हम देख रहे हैं। तो पहला एक पोर्शन तो हमने देखना शुरू किया कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन हमें देखना है। ये तो अब बात आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और आर्टिकल नंबर 52 से लगा के जो सीधा पोर्शन जो है आर्टिकल नंबर जो है 60 जो है तक का पोर्शन जो हम देखते हैं, 61 में इंपीचमेंट है, 62 में अदर प्रोविजन है, 63 से वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं इलेक्शन की बात। इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि देखिए अगर भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका अगर निर्वाचन है तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 54 कहता है कि इलेक्शन होगा बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज जो है कंसिस्ट ऑफ। इसका मतलब साफ है ऐसे निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। कंसिस्ट ऑफ इसका मतलब साफ है, कंसिस्टिंग ऑफ का मतलब जिसमें शामिल होंगे, जिसमें शामिल हैं। कौन कौन शामिल होंगे, इसका मतलब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब अब एक तो बड़ा कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें यही नहीं पता कि जो है इलेक्टेड जो है वो कौन कौन से मेंबर्स हैं, जो एक तरह से संसद में कौन कौन से जो है हाउस हैं, कितने मेंबर जो है होते हैं। तो यहां पर एक बात आप पहले समझ लें कि जो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है इसका मतलब साफ है कि संसद के जो दोनों सदन हैं इसका मतलब साफ है दो सदन, एक निम्न सदन लोअर हाउस, एक अपर सदन जो है उच्च सदन। अपर हाउस का मतलब उच्च सदन। तो आपने कहा कि देखिए जो लोअर हाउस है उसे आप जो है हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, और जो आप कहते हैं जिसे आप अपर हाउस कहते हैं उसे आप जो है काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। नॉर्मली आर्टिकल नंबर जो है 80 के अंतर्गत जो है आप देखेंगे जो राज्यसभा गठन, और 81 के अंतर्गत देखेंगे जो है लोकसभा गठन। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें जो टोटल मेंबर हैं 238 मेंबर्स तो इलेक्ट होंगे, और बाकी जो मेंबर्स हैं जो 12 मेंबर हैं वो होंगे नॉमिनेट, और नॉमिनेशन करेंगे प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब 250 मेंबर हैं काउंसिल ऑफ स्टेट में राज्यसभा में, लेकिन इलेक्टेड केवल 238 हैं। तो 238 मेंबर ही केवल जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो 250 मेंबर है टोटल वो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। दूसरा जो पोर्शन है वो है हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल नंबर जो है 81 इस बात को साफ करता है कि जो हाउस ऑफ पीपल है जिसे आप निम्न सदन कहते हैं उसमें आपने साफ कर दिया कि देखिए जो 530 तो मेंबर्स होंगे स्टेट से, और 20 मेंबर जो है जो यूनियन टेरिटरीज हैं यूटी है वहां से इलेक्ट किए जाएंगे। इसका मतलब 550 मेंबर जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद आपने साफ कर दिया 2 मेंबर ऐसे होंगे, 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन जो है वो नॉमिनेट किए जा सकेंगे। लेकिन अब जो है आप जानते हैं कि 104 अमेंडमेंट के माध्यम से एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है वो तो समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब इलेक्टेड मेंबर ज्यादा से ज्यादा जो हो सकते हैं वो 550 हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। और जो है आपने साफ कर दिया कि देखिए 530 प्लस 20 जो है इसका मतलब जो है हम
550। इसका मतलब साफ है कि 550 केवल हो सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो 238 हो सकते हैं जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट में, क्योंकि वहां भी 250 हैं और जो है जिसमें से केवल 238 ही इलेक्टेड हैं। तो यहां पर जो है ये मेंबर, इसका मतलब सारे के सारे मेंबर यहां पर जो है भाग नहीं लेंगे। केवल वो मेंबर, एक तो जो है 12 मेंबर जो काउंसिल ऑफ स्टेट में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, और जो पहले एंग्लो इंडियन होते थे जो है हाउस ऑफ पीपल में, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते थे वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। अब दूसरा एक नेचुरल पोर्शन ये आता है कि जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और इस वजह से क्योंकि वो उन्होंने नॉमिनेट किया है तो इसलिए जो है उन्हें पार्टिसिपेशन से रोका गया है, जिससे नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जा सके। लेकिन फिर दूसरा पोर्शन आता है, यहां पर क्या कहते हैं कि देखिए अगर जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, इसका मतलब राज्य की जो विधानसभाएं हैं, राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य ही केवल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब सारे के सारे मेंबर यहां पर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। यहां भी जो जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट के अंतर्गत जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जितनी भी उनकी राज्य विधानसभाएं हैं, उसमें जो भी निर्वाचित मेंबर हैं वो सब के सब जो है पार्टिसिपेशन करेंगे। इसका मतलब वहां भी एक नॉमिनेट मेंबर तो एंग्लो इंडियन होते ही थे जो है नॉर्मली जो है, हालांकि 104 अमेंडमेंट से वो भी अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन वहां भी जो है वो जो नॉमिनेटेड पर्सन था वो जो है वो एक तरह से पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर दूसरा पोर्शन एक 17th अमेंडमेंट, 70वां संविधान संशोधन, इधर प्लस करके हमने निशान लगाया है कि 70वां संविधान संशोधन एक और है जिसमें आपने साफ कर दिया, जिसके माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी जैसा का लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसमें शामिल होंगे। इसका मतलब स्टेट की जो आपने विधानसभा कहा, तो स्टेट की विधानसभा के अंतर्गत दिल्ली की विधानसभा भी शामिल होगी और पांडिचेरी की जो विधानसभा है वो भी शामिल होगी। इसका मतलब उनके भी इलेक्टेड मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो ये अराइज होता है कि दिल्ली की विधानसभा के मेंबर जो है वो क्या जो है पार्टिसिपेशन करेंगे, तो करेंगे। कौन से करेंगे? जो इलेक्टेड मेंबर है वो करेंगे। क्या पांडिचेरी की जो एक तरह से विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्या उसके मेंबर जो है पार्टिसिपेशन करेंगे? तो वो भी करेंगे। क्वेश्चन बनता है कि किस अमेंडमेंट से? तो 70 अमेंडमेंट से। तो 70वें संविधान 69 अमेंडमेंट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जरूर बनाया गया था, लेकिन जो दिल्ली विधानसभा को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन राइट दिया गया वो 70 अमेंडमेंट से दिया। ये ध्यान रखना है, 70वें संविधान संशोधन से दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका जो इलेक्शन हुआ है उसका मैनर तो 55 में है, लेकिन हमें देखना कि इलेक्शन में कौन भाग ले रहा है। तो इलेक्शन में भाग कैसे इलेक्शन होता है, कौन जो है चुनाव करता है। नॉर्मली जो है वो जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो एक तरह से जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, उसी का राष्ट्रपति क्यों बनता है? क्योंकि उसका रीजन ये है कि देखिए अगर जो है वो जो संसद में जो है जिसका बहुमत है, तो नॉर्मली उसके मेंबर ज्यादा हैं, इलेक्टेड मेंबर उसके पास ज्यादा हैं, तो उसके वोट वहां से ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर स्टेटों में उसी जो है कि जो है सरकार है, तो वहां से भी जो है वो आपने इस बात को साफ कर दिया कि वो भी मेंबर वहां भी जो है क्योंकि उसी पार्टी के ज्यादा होंगे, तो वहां से भी जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो है केवल इलेक्टेड मेंबर जो है आपने साफ कर दिया पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। ये पोर्शन था राष्ट्रपति के इलेक्शन का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, जो हम देख रहे थे प्रॉपर तरीके से आर्टिकल नंबर 54 में। अब इतनी बात तो नॉर्मली हमें समझ में आ जाती है, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया तो हमने इस बात को बता दिया कि भाई जो संसद है उसके दोनों सदन देख लो, उसके मेंबर्स देख लो, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स देख लो, और जो राज्य की जितनी विधानसभाएं हैं उनमें देख लो, उनके जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो देख लो, और उसका एक जो है वो एक निर्वाचक गण बना लो उसका पूरा, और फिर उससे जो है वो उनसे वोटिंग करा लो, जो है इलेक्शन हो जाएगा। और जो है उसका मैनर आर्टिकल 55 को फॉलो कर लेना। लेकिन जब आती है बात कि क्या वाइस प्रेसिडेंट का भी उसी तरीके से इलेक्शन होगा, तो यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम कहते हैं कि हाँ ऐसे इलेक्शन होगा। तो कई बार वो पूछता है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो हम कहते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द जो है पार्लियामेंट, और जो है फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पोर्शन हम जो है वो लगा देते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। यहां पर हमें देखना है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो आर्टिकल नंबर 66 में होगा। एक तो बात ये है, अगर क्वेश्चन बनता है, और बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो है कंसिस्टिंग ऑफ, ऐसे निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा जो है वो होगा जिसमें शामिल होंगे मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
केवल और केवल जो है एक बात लिखी हुई है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर भी हो सकते हैं, यहां इलेक्टेड मेंबर भी हो सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, और जो है इन्हीं के माध्यम से जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जा सकता है। और इस समय वर्तमान समय में आप जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं, और जो है वही राज्यसभा के सभापति हैं, वही जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन हैं, राज्यसभा के सभापतित्व वही करता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ये पोर्शन हमने देखा कि बस एक कंफ्यूजन ये है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में थोड़ा सा पोर्शन स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, और जो एक तरह संसद है उसके भी केवल जो है इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट में सारे के सारे मेंबर ऑफ जो है वो संसद के जितने भी सदस्य हैं दोनों सदनों के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल इसमें है ही नहीं। तो इस तरीके से हमने जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को देखा। मुझे जो है पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप उसका कमेंट छोड़ दें, उसे बता दें, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।